वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने अकाउंटिंग साइकिल में जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग डिस्कस की थी और हमने कहा था कि किसी भी ऑफिशियल फॉर्मल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर, फॉर्मल अकाउंटिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है उसमें सबसे पहले जर्नलाइजिंग होती है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है। बात को आगे बढ़ाने से पहले इस बात को ज़हन में रखना है कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर अगर हमारा कोई छोटा बिज़नेस है और हम जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग ना करें, तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर चीज़ें रिकॉर्ड करना भी हमारी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। इवन किसी बड़े से बड़े बिज़नेस के अंदर भी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को सामने रखते हुए एक्सेल के अंदर अगर हम चीज़ें रिकॉर्ड करें कि एक तरफ हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं, एसेट्स होते हैं और वो एसेट्स या तो लायबिलिटीज़ से आते हैं, उनकी सोर्स या तो लायबिलिटी होती है या ओनर इक्विटी होती है और ओनर इक्विटी में फर्दर कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। एक्सपेंस की वजह से ओनर इक्विटी कम होती है, ड्राइंग्स की वजह से कम होती है। और ये जो जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग या डेबिट क्रेडिट की टर्म्स में जो चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये भी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन ही से डिराइव हुई हैं, वहीं से चीज़ें आई हैं। लेकिन इनको हमने थोड़े से डिफरेंट नाम दिए हैं, थोड़े से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की है और उसके बाद हमने जो है चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू किया है। तो एक ऑफिशियल फॉर्मल अकाउंटिंग एनवायरनमेंट के अंदर जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग के बाद जो तीसरा काम होगा वो ये होता है कि हम अकाउंट्स के बैलेंसेस बनाते हैं। यानी जर्नलाइजिंग में तो हमने डे वाइज चीज़ें रिकॉर्ड की, लेजर पोस्टिंग में हमने अकाउंट वाइज चीज़ें रिकॉर्ड की। अब जब पीरियड एंड होता है, महीना ख़त्म होता है या क्वार्टर ख़त्म होता है या साल ख़त्म होता है, तो उसके आखिर में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे हर अकाउंट का बैलेंस कितना है। तो आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे मैंने उसी एग्जाम्पल को सामने रखते हुए सारे अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं, जो आखिरी ट्रांजैक्शन के बाद बच रहे हैं, उनको मैंने कलर कर दिया है। जो डेबिट बैलेंसेस हैं, यानी कि जिनका डेबिट साइड ज़्यादा है, उसको मैंने ब्लू में कलर किया है। जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनको मैंने रेड में कलर किया है। तो आप देखें कि हमारे पास कैश इन हैंड का अकाउंट है जो कहीं डेबिट हुआ, कहीं क्रेडिट हुआ और उसका आखिर का जो बैलेंस है वो 21,380 रुपये है। यानी कि हमारे पास इस वक्त रिसोर्सेज में, एसेट में 21,380 रुपये कैश की शक्ल में मौजूद हैं। इसी तरह कैश एट बैंक में हमारे पास 9,500 रुपये मौजूद हैं। ऑफिस सप्लाइज में हमारे पास 1,600 रुपये मौजूद हैं। प्रीपेड रेंट, हमने जो रेंट एडवांस में दिया था, हमने कहा था कि हमारा एसेट है, चूँकि एडवांस है, हमारा एडवांस है, उसकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं हमारे मालिक मकान के, लेकिन पैसे हमारे हैं, तो वो भी हमारा एसेट है 12,500। ऑफिस फर्नीचर भी हमारा एसेट है 6,000 और अकाउंट्स रिसीवेबल भी हमारा एसेट है 5,000। तो इन तमाम अकाउंट्स की अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है। यहाँ से शुरू हो रही है, कंपनी का नाम आता है, किसी भी रिपोर्ट में, अकाउंटिंग की रिपोर्ट में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, फिर उस रिपोर्ट का टाइटल आता है। इस रिपोर्ट का टाइटल है ट्रायल बैलेंस और इसको लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस भी कहा जाता है। और ये किस डेट पे है? ये 30 अप्रैल पे है, अप्रैल के आखिर में है। और यहाँ पे हमने वो सारे एसेट्स के बैलेंसेस उनके अकाउंट नंबर के साथ लिख दिए कि कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, कैश एट बैंक कितना है, ऑफिस सप्लाइज कितनी है, प्रीपेड रेंट कितना है, अकाउंट रिसीवेबल कितना है, ऑफिस फर्नीचर कितना है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। इसके बाद बाकी अकाउंट्स के बैलेंसेस हमने वर्कआउट किए। तो अकाउंट्स पेबल का जो बैलेंस था वो 1,700 रुपये था क्रेडिट साइड पे, चूँकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी जो है वो पेबल होती है। इस तरह लोन पेबल का बैलेंस 5,000 था। अनअर्न्ड रेवेन्यू का बैलेंस 4,500 था। ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर था, कस्टमर ने हमें एडवांस दिया था, पैसे तो हमारे पास पड़े हुए हैं लेकिन ये कर्जा है हमारे हाथ में। तो ये कर्जे की सूरत है और कर्जा पेबल होता है। इसी तरह कैपिटल जो है वो भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे होता है। ड्राइंग्स जो है वो माइनस होती हैं तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती हैं। इनको हमने देखा था रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स के साथ कि ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट में होता है। देखें यहाँ डेबिट हुआ हुआ है तो इसलिए इसका बैलेंस भी डेबिट में है, और सर्विस रेवेन्यू चूँकि क्रेडिट हुआ हुआ है तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट में है। तो इन तमाम अकाउंट्स को यहाँ लाने के बाद और इन अकाउंट्स को जो मैंने लिखा है वो अकाउंट नंबर की सीक्वेंस में लिखा है। और जिस तरह के हमने चार्ट ऑफ अकाउंट की वीडियो में डिस्कस किया था कि अकाउंट नंबर की जो सीक्वेंस है वो भी लॉजिकली डिज़ाइन होती है कि सारे एसेट्स पहले हैं, एसेट्स में करंट एसेट्स पहले हैं, यहाँ से फिक्स एसेट्स शुरू हो रहे हैं, नॉन करंट एसेट, फिर ये करंट लायबिलिटीज़ हैं, यहाँ से नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, फिर कैपिटल है, फिर ड्राइंग्स हैं, फिर रेवेन्यू है, फिर एक्सपेंसेस हैं। और इन सब का जब हमने टोटल किया तो हमारे पास डेबिट साइड के टोटल्स क्रेडिट साइड के टोटल्स के बराबर आने चाहिए, क्योंकि हम शुरू से जो है वो हर डेबिट और क्रेडिट को बराबर बराबर लेके चल रहे हैं। इसलिए सारे अकाउंट्स को अगर जमा करें तो भी उनके डेबिट्स और क्रेडिट्स के जो बैलेंसेस हैं वो बराबर होने चाहिए। तो ये एक टिपिकल ट्रायल बैलेंस है। छोटी सी एग्जांपल में ये 12-13 अकाउंट्स का बैलेंस है, लेकिन किसी बड़ी कंपनी के अंदर ये ट्रायल बैलेंस में जो है वो सैकड़ों या बाज़ दफ़ा हज़ारों अकाउंट्स भी हो सकते हैं। मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस बाज़ दफ़ा टैली नहीं होता, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं होती। ये उस सूरत में होता है कि हम जब जब हमने कहीं गलती की है।
तो फिर उस गलती को पकड़ा जाता है। लेकिन एक कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में अगर हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डेबिट क्रेडिट एंट्री लेवल पे ही सिस्टम चेक करता है कि वो बराबर हैं और वो हमेशा बराबर रहते हैं। तो इसलिए इसको पहले इसका नाम होता था ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हम बैलेंसेस को ट्राई करते थे क्या वो बराबर आ रहे हैं या नहीं। लेकिन अब इसको नॉर्मली लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस कहा जाता है, क्योंकि अब जो है वो ट्रायल बैलेंस को बनाना, बैलेंसेस को चेक करना कोई मसला नहीं है, बल्कि इससे हमें पता चलता है कि इस वक्त हमारे पास एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं और सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस क्या हैं। याद रखिएगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाए थे, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस फॉर्म में नहीं है, बल्कि उससे पहले की चीज़ है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में आपको याद होगा सिर्फ रेवेन्यूज़ और एक्सपेंस अकाउंट थे, बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी अकाउंट थे। तो ये उससे पहले का काम है और इंशाल्लाह हम डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में भी अकाउंटिंग साइकिल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचेंगे। हमने जर्नलाइजिंग से स्टार्ट किया है, पोस्टिंग की है, ट्रायल बैलेंस बनाया है और अब 3-4 स्टेप और होने के बाद हम यहाँ से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचेंगे, जिस तरह के हम बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचे थे। तो आई होप कि ये ट्रायल बैलेंस वाली वीडियो आपको क्लियर है और इंशाल्लाह इसके बाद हम कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट बातें करेंगे अगली वीडियो में।